नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरे चैनल पर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के सभी सेमेस्टर की तैयारियां करवाई जाती हैं। आप लोग चैनल पर नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के BA प्रथम सेमेस्टर विषय भूगोल पाठ्यक्रम का शीर्षक यानी कि पेपर का नाम है भौतिक भूगोल, इंग्लिश में फिजिकल जियोग्राफी। पेपर कोड रहेगा आप लोग का GEO 101F के संपूर्ण पाठ्यक्रम को देखेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। आप लोग अगर इतिहास विषय पढ़ते हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मेरे चैनल में इतिहास विषय का प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप लोग उसका संपूर्ण पाठ्यक्रम और उससे संबंधित मैंने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए हैं, आप लोग उसको भी जाकर ज़रूर देख लें। आज हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर के लिए फिजिकल जियोग्राफी यानी कि भौतिक भूगोल का संपूर्ण पाठ्यक्रम देखेंगे। तो आइए देखते हैं। इकाई फर्स्ट में आप लोगों को भौतिक भूगोल की प्रकृति, क्षेत्र एवं शाखाएँ, भूवैज्ञानिक समय पैमाना, पृथ्वी उत्पत्ति सिद्धांत यानी कि पृथ्वी का आंतरिक भाग, आइसोस्टेसी, महाद्वीपीय बहाव, प्लेट टेक्टोनिक्स की अवधारणा आप लोगों को फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है। पृथ्वी की संरचना, मैं थोड़ा सा इसके बारे में समझा देती हूँ कि पृथ्वी का आंतरिक भाग क्या है, यानी कि पृथ्वी की संरचना कैसे हुई है। तो पृथ्वी की संरचना विभिन्न परतों से हुई है। ये परतें विभिन्न रासायनिक पदार्थों से बनी हुई हैं और इनका विकास पृथ्वी की उत्पत्ति के समय हुआ। इसमें 2-3 होते हैं। इनको 3 भागों में बांटा गया है। आधुनिक मत के अनुसार पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में विभाजित किया गया है: भूपटल, मेंटल एवं क्रोड। यानी कि भूपटल क्रस्ट, यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है जिसकी मोटाई औसतन 33 किलोमीटर है। और मेंटल, पृथ्वी के भूपर्पटी के नीचे मेंटल पाया जाता है जो सिलिकेट और मैग्नीशियम सैलों से बना है, जिसका विस्तार 34 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक है। क्रोड, यह पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग है जो मेंटल के नीचे पृथ्वी के केंद्र पर पाया जाता है। इसकी गहराई 2900 किलोमीटर से लेकर 6371 किलोमीटर है। और आप लोग को भूवैज्ञानिक समय पैमाना में पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास को 6 महायुगों में बांटा गया है: इयोजोइक, आर्कियोजोइक, प्रोटीरोजोइक, पोलियोजोइक, मीसोजोइक और सीनोजोइक। तो आप लोग थोड़ा सा इसी समय समझ लीजिए। आगे मैं जब आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाऊंगी तो उसमें अच्छे से समझा दूंगी। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत यानी कि प्लेट टेक्टोनिक्स को हिंदी में प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कहा जाता है। और सर्वप्रथम 1962 ईस्वी में हैरी हैस ने प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत दिया था। प्लेट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो टूजो विल्सन ने। आप लोगों को फर्स्ट यूनिट में इतना पढ़ना है। मैं इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगी जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, तो आप चैनल से बने रहिए। सेकेंड यूनिट में आप लोगों को पढ़ना है अंतर्जात एवं बहिर्जात बल, वलन एवं प्रकार, वलन एवं भ्रंश, भूकंप, ज्वालामुखी के प्रकार, चट्टान के प्रकार एवं गठन, अनाच्छादन, भू आकृतिक प्रक्रियाएं एवं भू आकृतियाँ, नदी, शुष्क एवं तटीय। आप लोगों को सेकेंड यूनिट में इतना कुछ पढ़ना है, यानी कि अंतर्जात बल क्या होता है, बहिर्जात बल क्या होता है, वलन क्या होता है, भ्रंश क्या होता है, भूकंप क्या होता है, ज्वालामुखी के प्रकार कितने होते हैं, ज्वालामुखी किसे कहते हैं, और चट्टान क्या होता है, चट्टानों के प्रकार कितने होते हैं, उनका गठन कैसे हुआ, अनाच्छादन क्या होता है, भू आकृतिक प्रक्रियाएँ क्या होती हैं, भू आकृतिक नदियाँ क्या होती हैं, शुष्क एवं तटीय क्या होता है। तो सेकेंड यूनिट में आप लोगों को ये सब पढ़ना है। तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि ज्वालामुखी किसे कहते हैं। तो ज्वालामुखी मुख्य रूप से एक विवर और छिद्र होता है जिससे होकर पृथ्वी का भाग पिघल कर ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में बाहर निकलता है। ज्वालामुखी उद्गार सामान्यतः 2 रूपों में होता है: केंद्रीय
नली या छिद्र के द्वारा और लंबी दरार के द्वारा होता है। ज्वालामुखी मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी, जिसमें सदैव वाष्प, गैस, राख, धुआं, विखंडित पदार्थ एवं लावा निष्कासित होता है। सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण यानी कि इटली का एटना एवं विसुवियस, दक्षिण अमेरिका का कोटोपैक्सी तथा हवाई द्वीप का मौना लोआ ज्वालामुखी होता है। प्रसुप्त ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी होते हैं जो उद्गार के पश्चात कुछ अवधि तक शांत रहते हैं तथा अचानक सक्रिय हो जाते हैं। इन्हें प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। और एक होता है मृत ज्वालामुखी, जैसे इसमें ज्वालामुखी जिसमें अतीत में न कोई उद्गार हुआ हो और न ही भविष्य में कोई उद्गार होने की संभावना हो, उसे मृत या शांत ज्वालामुखी कहा जाता है। तो ये था ज्वालामुखी किसे कहते हैं, उसके प्रकार कितने होते हैं, मैंने थोड़ा सा समझा दिया, आप लोग समझ लीजिए। आगे जब मैं आपके लोगों के लिए क्वेश्चन बनाऊंगी तो जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा उससे संबंधित क्वेश्चन बनाऊंगी। भूकंप आप लोगों को पढ़ना है। तो भूकंप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? भूकंप का शाब्दिक अर्थ होता है धरातल या भूपटल का कांपना या हिलना। यह एक आकस्मिक अंतर्जात प्रक्रिया है, अर्थात जब किसी ज्ञात या अज्ञात अथवा बाह्य या अंतर्जात कारणों से पृथ्वी के भूपटल में तीव्र गति से कंपन पैदा हो जाती है तो उसे भूकंप कहते हैं। आपसे अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि विज्ञान की वह शाखा जो भूकंपों का अध्ययन करती है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे सिस्मोलॉजी कहा जाता है। और भूकंप की तरंगों को अंकित करने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, तो उसे सिस्मोग्राफ कहा जाता है। भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं भूकंप के प्रकार क्या होते हैं। तो गहराई के आधार पर भूकंप को 3 भागों में विभक्त किया गया है: साधारण भूकंप, मध्यवर्ती भूकंप या गहरा भूकंप। और भूकंपीय लहरों के प्रकार कितने होते हैं, तो वह 3 होते हैं। प्राथमिक तरंगे यानी कि प्राइमरी वेव्स, यह प्रति सेकंड 8 किलोमीटर तक चलता है। द्वितीयक तरंगे यानी कि सेकेंडरी वेव्स, और धरातलीय तरंगे यानी कि सरफेस वेव्स। धरातलीय तरंगों की खोज का श्रेय D.H. लव को दिया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं 3rd यूनिट में आप लोगों को पढ़ना है वायुमंडल की संरचना एवं संगठन, वायुमंडल का ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज वितरण, तापमान, सूर्य ताप, वायु दाब एवं पवने, आर्द्रता, वायु राशियाँ एवं वाताग्र चक्रवात, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। आप लोगों को 3rd यूनिट में इतना कुछ पढ़ना है। तो पृथ्वी का लगभग 29% भाग स्थल है, जबकि 71% भाग जल से आवृत है। गहराई के अनुसार महासागर को 4 भागों में विभाजित किया गया है: महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय ढाल, महाद्वीपीय उत्थान एवं सागरीय मैदान। आप लोगों को 3rd यूनिट में ये सब पढ़ना है। और वायुमंडल की संरचना कैसे हुई है ये भी सब आप लोगों को 3rd यूनिट में ही पढ़ना है। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण आप लोगों को पढ़ना है। तो ये भी हम लोग आगे की जब महत्वपूर्ण वीडियो देखेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा तो उसमें बताया जाएगा। 4th यूनिट में आप लोगों को पढ़ना है महासागर बेसिन की प्रमुख राहत विशेषताएं, तापमान, लवणता और प्रमुख महासागरीय धाराएं, प्रवाल भित्तियाँ और एटोल और ज्वार। आप लोगों को 4 यूनिट पढ़ना है और चारों यूनिट को मैंने अच्छे से समझा दिया है। आगे हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखेंगे अगले वीडियो में, तो आप लोग देख लीजिए। और चट्टान भी आप लोगों को पढ़ना है। तो चट्टानें क्या होती हैं? चट्टानें मुख्यतः विभिन्न खनिजों के संयोग से बनी होती हैं, जिसमें सिलिकेट एवं ऑक्साइड की प्रधानता होती है। बनावट के आधार पर चट्टानों का वर्गीकरण 3 वर्गों में किया गया है, जैसे कि आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान को कायांतरित चट्टान भी कहा जाता है। तो इस प्रकार मैंने आप लोगों को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के BA प्रथम सेमेस्टर विषय भूगोल, पेपर का नाम भौतिक भूगोल यानी कि फिजिकल जियोग्राफी, पेपर कोड आप लोगों का है GEO 101F
के संपूर्ण पाठ्यक्रम जो भूगोल का आप लोगों का भौतिक भूगोल आप लोग को एग्ज़ाम देना है, उसके संपूर्ण पाठ्यक्रम को मैंने बताया समझाया। आप लोग अच्छे से वीडियो को देखें और वीडियो को पूरा देखें, और वीडियो पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आप इस चैनल से बने रहें आगे के सेमेस्टर की, और आप लोग के लिए और भी महत्वपूर्ण प्रश्न इस चैनल पर लाए जाएंगे। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोग को किस विषय पर सिलेबस और वीडियो चाहिए, तो मैं उससे संबंधित वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप पढ़ाई अच्छे से करें। नमस्कार।